बात है बसेस ट्रेन लगा के लेबर ही वापस ले जाएंगे, तो फैक्ट्री तो वैसे ही नहीं चल सकती। अब फैक्ट्री चलेगी नहीं, लेकिन बिजली का बिल भी आएगा, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगेगा, जितने दुनिया भर के लाइसेंस फीस होगी वो भी देनी पड़ेगी, और ये कहेंगे घर बैठ के लेबर को भी सैलरी दो, तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी। 4 मई से दिल्ली की सरकार ने ये तो बोल दिया कि इंडस्ट्रीज दिल्ली में चल सकती है, लेकिन अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत समस्याएं हैं कि कौन सी इंडस्ट्री खुल सकती है या कौन सी नहीं खुल सकती। अभी हम हैं, जैसे आप देख सकते हैं, ओखला चेंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़ के ऑफिस में, जहाँ पे हमने बात करी है यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट से, ये जानने के लिए कि क्या उनको गाइडलाइन समझ आई हैं या नहीं आई हैं, 2 क्या वो सैलरीज लोगों को पे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और 3 इस कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से उनको कितने लॉसेस हो रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि जो 4 मई को MHA की गाइडलाइन आई है, उस गाइडलाइन को जो दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें दिया है, अभी तक उसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा कि हम फैक्ट्री चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो जो MHA ने गाइडलाइन इशू करी थी वो 11 पॉइंट की थी, लेकिन जो साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के SDM ने गाइडलाइन इशू करी वो 36 पॉइंट्स की हैं। जो नॉर्थ दिल्ली के SDM ने गाइडलाइन इशू करी वो 33 पॉइंट्स की हैं। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा कि अगर हर SDM अपनी अलग अलग गाइडलाइन बनाएगा तो हम लोगों के लिए कल बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी फैक्ट्री को चलाना, किसी को समझ ही नहीं आएगा। अमित जी, कल आप जो सत्येंद्र जैन है, इंडस्ट्री मिनिस्टर है आप गवर्नमेंट के, उनकी मीटिंग में थे आप, जूम मीटिंग में, उन्होंने क्या बोला है इश्यूज? मैंने उनसे क्लैरिटी लेने की कोशिश करी। उनसे मैंने पूछा था कि एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कौन कौन सी सर्विसेज अलाउड हैं, आप क्लियर करिए। लेकिन उन्होंने भी यही बोला कि एक्सेस कंट्रोल के साथ सब कुछ अलाउड है। अब एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या है? एक्सेस कंट्रोल की डेफिनेशन जो हमें लोगों से बात करके समझ आई, पहले तो कोई समझा ही नहीं पा रहा था, लेकिन जो थोड़ा बहुत हमें समझ आया कि वो ये है कि जैसे RWA में गेटेड होता है, सब लोग एक गेट लग जाए, एक सिंगल एंट्री हो, सिंगल एग्जिट हो, वहीं पे सारा स्कैनिंग, थर्मल स्कैनिंग, रजिस्टर रखा हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि अगर मान लो 25% लेबर भी आती है तो 20-25 हज़ार लोग इकट्ठा हो जाएगा पूरे ओखला फेज़ 1-2 से। 22 तारीख को जब लॉकडाउन हुआ था तो इन्होंने बोला था कि ह्यूमैनिटी के नाते इनको 31 मार्च तक की पूरी सैलरी दे दीजिए, नोटिफिकेशन भी आया था, तो हम लोगों ने दे दी थी। अब जब अप्रैल के महीने में हमारा कोई इनकम सोर्स ही नहीं है तो हम सैलरी कहाँ से देंगे? ऐसा है कि कुछ लोग जो दे सकते हैं सैलरी, जिनके अकाउंट में है वो दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्री वाले ऐसे भी हैं जिनके पास पहले ही ऑलरेडी बैंक से 1 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ के लोन लेके चल रहे थे। अब गवर्नमेंट ने तो कह दिया उनको सैलरी दो, वो सैलरी देंगे कहाँ से, ये कोई नहीं बता रहा। मैम टिल मार्च की तो हमने सैलरी पे कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो सिचुएशन चल रही है और सिनेरियो है, इसके आगे हम पे कर पाएंगे। अभी फ़िलहाल अभी हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, देख रहे हैं। हमने मार्च की तो दे दी है, अप्रैल की अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम उन्हें दे सकें, सहायता दे सकें। एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट ने तो कह दिया उनके लिए गाड़ी अरेंज करनी है, ट्रांसपोर्ट अरेंज करनी है, और गवर्नमेंट ने हाँ वो भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, इतने वर्कर बैठेंगे, या आपका उनको फैक्ट्री में रहने का अरेंजमेंट करना है। लेकिन गवर्नमेंट ये नहीं बता रही कि अगर उनका रहने का अरेंजमेंट करते हैं, ट्रांसपोर्ट का करते हैं, या इतनी हम सारी फैसिलिटी बढ़ते हैं, उससे हमारी कॉस्ट बहुत महंगी हो जाएगी। कॉस्ट महंगी हो जाएगी तो हमारा माल वैसे ही नहीं बिकेगा, तो बहुत मुश्किल होगा इतने खर्चों को अफोर्ड करना। ओखला की बात बताऊँ तो छोटी छोटी हमारी फैक्ट्री हैं, कोई 100 गज में है, कोई 200 गज में है, कोई 500 गज में है। उसमें इंडस्ट्री में हम लेबर को कहाँ रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे, हमारे को यही नहीं पता लग रहा। मैंने अपनी लेबर से बात करी तो मैंने उनको बोला कि आपको फैक्ट्री के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर, हम आपको जो भी खाने पीने की फैसिलिटीज़ है, आपका खाना रहने का, हम आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन लेबर सुनने को राजी नहीं। लेबर कह रही है कि हम अपने घर में से डेली मूवमेंट करेंगे। वो कहता है हम अपने फैमिली मेम्बर से कैसे मिलेंगे। इस केस में हमें क्या करना चाहिए? एक दिक्कत हो रहा है कि आधी लेबर तो हमारी वैसे भी गांव जा चुकी है, और अभी हमें पता चला है कि ये बसेस और अरेंज हो रही है, बाकी लेबर भी शायद जाने के उसमें है। ये कह भी देंगे फैक्ट्री खोलो, लेबर ही नहीं होगी तो फैक्ट्री खुलेगी कहाँ से? मैडम, एक पैथोलॉजी के लिए रिपोर्ट पेपर सप्लाई करता हूँ, जो कि एसेंशियल आइटम है। मैडम, मैं फैक्ट्री अभी तक इसलिए चालू नहीं कर पा रहा कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस इतने स्ट्रिक्ट हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री में कोई कोविड-19 का पेशेंट आता है तो आपके फैक्ट्री मालिक के अगेंस्ट FIR हो जाएगी। हमने उनसे ये पूछा था कि अगर आपकी हम फैक्ट्री रन कर रहे हैं, अगर कोई वर्कर को कोविड-19 हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारे ऊपर क्या एक्शन होगा? FIR होगी या फैक्ट्री सील होगी या कुछ और कोई मुकदमा दर्ज होगा? उस रिगार्डिंग कोई जवाब नहीं मिला उनका। अच्छा, एक तो हम लोग इतना रिस्क लेके
क्योंकि आज अगर हमारी फैक्ट्री में कोई कोविड-19 का पेशेंट गलती से आ जाता है तो उसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। जब मीडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव ने आकर गवर्नमेंट की तरफ से MHA ने बोला कि आप चालू कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई FIR नहीं होगी, लेकिन जब हम इस चीज़ को कंफर्म करते हैं लोकल अपने SDM से या SHO से, तो वो कहते हैं हमारे पास इस तरीके की गाइडलाइंस नहीं है। 1 तारीख मार्च से मैंने मना कर दिया आने वाले टाइम पे आएगी। ऐसा है कि अगर गाइडलाइन क्लियर भी हो जाएंगी तब भी ओखला मुझे नहीं लगता 40-50% से ऊपर चलेगा, क्योंकि कितना है? अभी तो 10-15% भी नहीं होंगे, क्योंकि गाइडलाइन क्लियर होने के बाद ही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी पूरी सप्लाई चेन तो चालू हो नहीं रही, माल कहीं बाहर जा नहीं रहा। कई फैक्ट्री वालों की सप्लाई होलसेल के अंदर चाइनीज चौक या इधर उधर मार्केट्स में है, कईयों का रॉ मटेरियल कहीं बाहर से आना है, तो फैक्ट्री तो वैसे भी सारी नहीं चल पाएंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इंटर स्टेट मूवमेंट जगह जगह बंद हो रखी है, जिसके कारण आपका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो फेल हो गया है। कस्टम में क्लियरेंस नहीं हो पा रही, जो तैयार शिपमेंटें हमारी पड़ी हुई थी जो हमारे को एक्सपोर्ट करनी थी वो कस्टम में फंसी हुई है, जिसके कारण ऑर्डर्स कैंसिल होए जा रहे हैं और वो फाइनेंशियल इतना बर्डन हमारे को डल रहा है कि अब वी आर रिसीविंग डेबिट नोट्स फ्रॉम इंटरनेशनल बायर्स आल्सो। जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे गारमेंट इंडस्ट्री में छोटे छोटे वेंडर्स हमारे होते हैं, हमारे फैब्रिकेटर्स होते हैं, वो अब इस हालात में पहुंच गए हैं कि वो बैंकरप्ट हो गए हैं। और ना सिर्फ यही लोग, इंटरनेशनल लेवल पे भी जहाँ पे हम अपने बायर्स को बेचते थे वो भी बैंकरप्सी पे ही खड़े हुए हैं। क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने इस समय इतनी तैयारी कर ली अपनी छोटी इंडस्ट्री, छोटे दुकानदारों को और अपने लेबर के लिए, इंडिया के अंदर उस तरीके का कोई भी पैकेज अभी तक नहीं है।